कि गुजरे दिनों में इससे पहले जो एपिसोड आपको मिला वो परमेश्वर हम लोगों को पिथौरागढ़ ले गया और उसमें जो आपको पीछे लाइटें दिखाई पड़ रही हैं वो पिथौरागढ़ के उन गांव की घरों की हैं जो पहाड़ों पे बसे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि वो अपने लोगों को बहुत सी चीज़ों के द्वारा आशीषित करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य की गहरी बातों को सीख रहे हैं तो परमेश्वर बार बार हमको ये बताना चाहते हैं कि अंत के दिन कितने करीब हैं। एक सीधी सी बात है, जब हम सफ़र करते हैं, अपने लगेज को लेकर ट्रेन में बैठते हैं, जब हमारा डेस्टिनेशन करीब आता है जहाँ हमें उतरना है, तो हम हमेशा अपने सामानों को समेटते, उतरने की तैयारी करते और साथ में ये अद्भुत तरीके से कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उतर जाए। वैसे ही हमारे अंत के दिन करीब आ गए हैं। बाइबल कहती है अपने को समेटो, चारों ओर से खींचकर अपने को अलग करो और तैयारी करो उस दिन की जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। अब परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करते हैं, यूहन्ना 3:16 यही बताती है कि जो अपने इकलौते पुत्र को दे सकते हैं अपनी बनाए हुए इंसानों को बचाने के लिए। तो मेरे प्रियो, हमको अंत के दिनों के उस महाप्रलय प्रकोप से बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अगर उन्हें हमसे प्यार ना होता, अगर वो हमें प्यार ना करते, कोई ज़रूरत नहीं थी यूहन्ना को दिखाने की कि अंत के दिन में क्या क्या होगा, और ना ही कोई ज़रूरत थी यह बताने की कि तुम बचोगे कैसे। इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब के ऊपर गौर कर रहे थे और वहाँ पर 7 मोहरों का जिक्र है। मेरे प्रियो, नीचे आते हैं उसके 6ठी आयत में तो 7 तुरहिए हैं। तुरही एक अनाउंसमेंट था उन सदूतों के लिए जो पृथ्वी पर प्रलय ला रहे थे। प्रलय मीन्स डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। और फिर हम जब चलते हैं 9वें बाब तो वहाँ परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कई विपत्तियाँ लाइन से आने वाली हैं। पहली विपत्ति बीत गई, 9वें बाब की पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक, 12वीं आयत तक। और यहाँ लिखा हुआ है कि लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी, तिल तिल करके मरेंगे। बहुत से लोग हैं इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि हम 50-55 डिग्री का टेम्परेचर पृथ्वी पर नहीं सह पाते। आज दुनिया भर के लोगों ने सुख सुविधा बना रखी है ताकि शरीर आराम पाए, लेकिन जब बहुत चढ़क धूप होती है और बाहर आदमी निकलता है तो उससे पूछिए जो इन धूपों को सहता है। और जहाँ मनुष्य जा रहा है उसके बारे में ये एज्यूम किया गया है कि वहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री से ज़्यादा होगा, 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस भयंकरता की। मेरे प्रियो, परमेश्वर बचाना चाहते हैं और यहाँ लिखा है पहली विपत्ति बीत चुकी, खत्म हो गई पहली विपत्ति। आते हैं आगे 13वीं आयत। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से एक ऐसा शब्द सुना। बाइबल कह रही है परमेश्वर के सामने एक वेदी है। मेरे प्रियो, ये वेदी किस काम के लिए है? 5वें बाब में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो पवित्र लोग पृथ्वी पर दुआएं करते हैं वो वहाँ पहुँचती हैं। कई बार परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया, लोगों को मैंने बताया कि हम लोगों को स्वर्गदूत मिले हुए हैं। तो जो परमेश्वर के लोग हैं जब वो प्रेयर करते हैं तो ये स्वर्गदूत लेके हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की वेदी तक पहुंचाते हैं और वहाँ पर वो परमेश्वर के सामने रखी जाती हैं। कितनी अजीब सी बात है। प्रचारक ये कहते हैं परमेश्वर हमारी विनती है सुनते थे। मेरे प्रियो, कान से नहीं सुनते। 5वें चैप्टर को पढ़िएगा, लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है ये वेदी है। वेदी हम सब जानते हैं कैसी होती है, नहीं जानते तो आपको एक बात बता दें, स्क्वायर में है ये
और इसके 4 कोनों पे एंगल निकले हैं, जिसे बाइबल में सींग कहा गया है, क्योंकि उनका जो रूप है वो सींग की तरह है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुना। सींगों में से शब्द। बाइबल के अंदर जब आप जाएंगे, प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के वचन की गहराई को जानेंगे, तो मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सींग बोलते नहीं है, सींग बोलते नहीं है। यहाँ पे जो सींग है वो परमेश्वर की आवाज, जो परमेश्वर बोलते हैं वो आती है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके मनुष्य तक जाती है। हम सोच सकते हैं ये बात, सींग बोलते नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है जो वहां से निकली, सींगों तक पहुंची और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके यूहन्ना को दिखाई पड़ी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से जो करने जा रहे थे उसका बयान किया है। और ये 13वीं आयत बता रही है छठवां स्वर्गदूत। अब ये स्वर्गदूत परमेश्वर के वो दूत है जो स्पेशल तरीके से रखे गए थे, और नई स्वर्गदूत नहीं है। ये वो स्वर्गदूत है जो स्पेशल मैसेज के साथ पृथ्वी पर आए हुए हैं। और ये छठा स्वर्गदूत तुरही फूंक रहा है, बता रहा है, क्या कह रहा है। चलिए 14वीं आयत में देखते हैं। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। देखिए 2 तरह के दूत दिखाई पड़ रहे हैं। एक, जब आप आएंगे 8वें बाब में तो वहां लिखा हुआ है एक कुआं है, उसमें स्वर्गदूत बंद किए गए हैं, भट्टी का सा धुआं निकलता है उसमें से, कुंजी लेके एक स्वर्गदूत आके खोलता है और महामारी फैल जाती है। यहाँ पर अब भट्टी का जिक्र नहीं है, किसी कुएं का नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि छठे स्वर्गदूत के पास जिसे तुरही थी कोई कह रहा है, 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। वहां कुएं में बंद किए गए हैं, यहाँ बांधे गए हैं। अगर आप फरात नदी के बारे में पढ़ना चाहें तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर के सामने से जो नदी निकली जिसे परमेश्वर ने भेजी, वो आज भी पृथ्वी पर है और उसका नाम है फरात। यह उत्पत्ति के पुस्तक के पहले और दूसरे बाब में बड़े खुल के इसका वर्णन है। इसका मतलब यह स्वर्गदूत उस जमाने में फरात नदी पर बांध दिए गए, 4 कोने। इट मीन्स कि यह नदी स्क्वायर में है, इसके 4 कोने हैं और ये बंधे हैं। परमेश्वर की वेदी पे 4 सींग है और 4 सींगों में 4 तरह की साउंड निकलेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत कुछ बताना चाहते हैं। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि परमेश्वर कैसे क्या दिखाने और बताने जा रहे हैं। परमेश्वर करे कि इन चीज़ों को पढ़ते हुए हम अपनी तैयारी पूरी करें, इससे पहले कि वो दिन हम पे अचानक आ पड़े और हमारा न्याय फिर कहाँ होगा, यह आप सब जानते हैं। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि सचमुच अंत के दिनों में क्या क्या होने जा रहा है। मेरे प्रियो, मुझे याद है कि जब मेरी पोस्टिंग फतेहपुर शहर में थी और मुझे एक जगह नरक के बारे में प्रचार करना था, तो परमेश्वर ने मुझे अधोलोक का वो स्थान दर्शन में दिखाया और उसके बाद एक अजीब सा भय दिल में भर गया कि जब अधोलोक इतना भयानक है तो नरक कितना भयानक होगा। मेरे प्रियो, आप सब ने लूका 16:19 पढ़ा है। धनवान मनुष्य ने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और वो लाजर से एक रिक्वेस्ट करता है, पानी की डिमांड, जाने आग लगी है, जल रहा है,
पानी की डिमांड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि लोग अधोलोक से भी बचे, नरक से भी बचे। अब ये तो हमें पृथ्वी पर डिसाइड करना है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल बड़े खुले रूप से एक बात को क्लियर बताती है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उन्हें हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। धनवान मनुष्य क्यों वापस चला गया? बहुत जोश से आया, कहने लगा, गुरु मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे संग चलूंगा। प्रभु ने उसको देख के तरस खाया। अब आप गौर कीजिए वचन पर, वो धनवानों को देख के तरस खाते हैं क्योंकि वजह है शैतान ने धन से यीशु मसीह को परखा और आज वो परमेश्वर के लोगों को बहकाने के लिए इसी मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, इसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसके पास ये है और ये उसे परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ है। परमेश्वर ने उसे उस स्वर्गदूत को ये दिया था और आज मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। आज कितनी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, कितने प्रचारक खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, कारण उन्होंने पैसे को परमेश्वर से ज्यादा इज्जत दी। शैतान ने क्या बोला था? यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सारी दौलत जो मुझे दी गई है मैं तुझे दे दूंगा। यानी वो हमें बरगलाने के लिए इसे यूज करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहते हैं? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम इस नरक से बचना चाहते हैं तो हमें एक काम अवश्य करना होगा कि हमें अपनी आवश्यकता के मुताबिक ही हर कार्य को करना है और तभी अद्भुत तरीके से परमेश्वर आशीष देंगे। मुझे याद है गुजरे दिनों में मैं कानपुर शहर गया हुआ था और मुझे वहाँ पे एक परिवार में जब प्रेयर के लिए बुलाया तो वहाँ मुझे एक हादसा पता चला जो बहुत भयानक था। एक परिवार जो मसीह था, उनके दो बेटे और वो मेहनत कर रहे थे। उनके बेटे उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर रहे थे, दोनों ने कोर्स किया गाजियाबाद में और वहाँ से पापा उनको लेने नई कार में गाजियाबाद आए और गाजियाबाद से वो अपने बच्चों को बैठाकर नई कार में ले जा रहे थे। वो ये बता रहे थे कि मैंने तुम लोगों के लिए ये गाड़ी खरीदी है। बच्चों को उन्होंने दिखाया, बच्चे भी बहुत खुश हुए, जवान लड़के, और वो पापा उनके लेकर उन्हें वापस आ रहे थे। और मेरे प्रियो, जब वो कानपुर के करीब पहुंच रहे थे, कन्नौज उन्होंने क्रॉस किया, कानपुर के करीब पहुंच रहे थे तो एक बेटे ने जो बड़ा था ये बोला, पापा आप गाड़ी मुझे थोड़ा चला दे दीजिए घर तक। पापा ने मुझे तुम्हें आती है? बोला मेरे पास लाइसेंस भी है। और उसके बाद वो बच्चा गाड़ी लेके निकला। एक ट्रक जो कि लोडेड जा रहा था, उसने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की। उसने ये नहीं देखा कि आगे एक ट्रक और चला आ रहा है। आगे जो ट्रक आ रहा था वो स्पीड में था और ये अपनी गाड़ी जैसे उसके बगल में लाया, निकल भी नहीं पाया, धीरे भी नहीं कर पाया कि जो सामने से ट्रक आ रहा था वो इसके करीब आया और करीब आने के बाद एकदम से ड्राइवर का दिमाग बहक गया। कार देख के उसने राइट स्टीयरिंग काटा और मेरे प्रियो, वो कार जिसमें नंबर प्लेट भी अप्लाइड फॉर लिखा था, बाप बेटा दोनों बैठे हुए थे, वो पिचक गई और स्पॉट दोनों खत्म हो गए, तीनों लोग। और मेरे प्रियो, जब उस परिवार में मुझे ले जाया गया तो मैंने उनसे एक बात कही थी, क्या उन्होंने कभी परमेश्वर में वचन में ये नहीं पढ़ा कि जब एक आदमी ने ऊपर कोठरी बनाई, बहुत उपज हुई, तो उसने क्या कहा था? आए मेरी जान, खा पी मौज कर, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए माल रखा हुआ है। और एक आवाज आई स्वर्ग से, क्या थी? हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, ये सब किसका होगा? मेरे प्रियो, जब मैं वहां गया, मैंने उस परिवार की उस विधवा लेडी को देखा
बाल खुले हुए थे, शक्ल से लग रहा था अच्छे परिवार की है, मेंटल सिक, पूरे समय बच्चों की फोटो के पास, पति की फोटो के पास खड़े रहती थी और एक वर्ड बोलती थी, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। बरसों हो गए ये बात को, आज भी मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने उस लेडी की शक्ल और वो उनकी बताई हुई बातें गूंजती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी इंसान नाश हो, कोई भी इंसान बर्बाद हो, पर शैतान क्या चाहता है? कोई ना बचे, सब नाश हो जाए, क्योंकि उसे होना है। और परमेश्वर इसीलिए इस प्यारे वचन को हमें दिए हुए हैं कि ये वचन हमें बार बार गाइड करके ये बताना चाहता है कि देखो, यदि तुम मेरे पास रहोगे, इस वचन में बने रहोगे, तो तुम आशीषित होगे। यीशु मसीह कहते थे कि मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। मेरे प्रियो, हमारा न्याय वचन के द्वारा होने जा रहा है। ये जो प्रकाशित वाक्य ये बता रहा है कि इस महामारी, इस प्रकोप, इस परेशानी, इस बीमारी, हर चीज से हम बच सकते हैं। कब? जब इस वचन को लेकर हम चलें। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जिस तरीके से इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने घुमाया, मैक्सिमम पार्ट में भारत के प्रचार कराया, अजीब तरह के लोगों से मुलाकात कराई, हमेशा सिखाया, अलग अलग लोगों की बीमारियों को दिखाया, हमेशा सिखाया कि देखो महामारी क्या है, देखो मेरा प्रकोप क्या है। और मेरे प्रियो, हमेशा एक चेतावनी भी मिलती है मुझे कि तुझे बचना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बचा तो मेरे प्रियो फिर वो प्रचार व्यर्थ हो जाएगा जो इन दिनों में किया गया। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी तैयारी पूरी करें और इन प्रकोपों को देखते और पढ़ते हुए प्रभु का भय मानना सीखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक सच्चे विश्वासी की पहचान ये होती है कि वो परमेश्वर और वचन से डरता है। मेरे प्रियो, वचन जब हमें पकड़वाने वाला है तो हम इससे मेल मिलाप कर ले और बच जाए। परमेश्वर की आशीष आपके संग तभी होगी, मेरे संग तभी होगी, जब हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप का रिश्ता लेके चलें और परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से आशीषित करे। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन।